एक ऐसे स्टॉक की बात करेंगे जिसने पिछले कुछ महीनों में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्यूपेड लिमिटेड की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह तेज़ी अभी भी जारी रह सकती है या फिर अब इस स्टॉक में एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो में हम किसी अफवाह, टिप्स या सोशल मीडिया पोस्ट की बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ चार्ट की भाषा समझेंगे और जानेंगे कि इस समय मार्केट में क्या संकेत दे रहा है। शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात है, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसे साझा किए गए विचार मेरे व्यक्तिगत चार्ट विश्लेषण पर आधारित हैं। निवेश का कोई भी निर्णय अपनी रिसर्च और जोखिम क्षमता के अनुसार लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट पर चलते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो नज़र आती है वो है एक मजबूत अप ट्रेंड। स्टॉक लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है। इसका मतलब है कि हर गिरावट के बाद खरीदार वापस आ रहे हैं और स्टॉक नई ऊंचाई बनाने की कोशिश कर रहा है। यही किसी भी मजबूत ट्रेंड की सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन दोस्तों, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता है। हर मजबूत रैली के बाद या तो कंसोलिडेशन आता है या प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब सवाल यह है कि क्यूपिड लिमिटेड किस दिशा में जा सकता है। तो अब 4 घंटे के चार्ट पर आते हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ देखी जा सकती है। स्टॉक ने नया हाई बनाया है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक बड़ी रेड कैंडल भी बनी है। इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रेंड खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि ऊपरी स्तरों पर कुछ निवेशकों ने मुनाफा वसूली की है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि गिरावट के बाद बायर्स दोबारा एक्टिव दिखाई दिए, यानी अभी भी डिमांड पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे की चार्ट की। यहीं से हमें शॉर्ट टर्म की दिशा समझ आती है। चार्ट में साफ दिखाई दे रहा है कि लगभग 225 रुपये के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और इसके बाद स्टॉक में तेज गिरावट आई है। लेकिन ध्यान दीजिए, 210 रुपये से 213 रुपये के आसपास प्राइस ने खुद को संभालने की कोशिश की है। यही कारण है कि यह जोन शॉर्ट टर्म में सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। अब बात करते हैं अगले कुछ दिनों के संभावित सिनेरियो की। अगर क्यूपिड लिमिटेड इस सपोर्ट जोन के ऊपर टिकता है और धीरे धीरे फिर से मोमेंटम बनाता है तो बायर दोबारा मजबूत हो सकते हैं। अगर स्टॉक हालिया हाई के ऊपर मजबूत क्लोजिंग देता है तो नई तेज़ी देखने की संभावना बन सकती है। लेकिन दोस्तों, यह केवल एक संभावित सिनेरियो है। मार्केट हमारे अनुसार नहीं चलती। या अब बेरिश सिनेरियो की बात करते हैं। अगर प्राइस इस सपोर्ट जोन के नीचे कमजोरी दिखाती है तो शॉर्ट टर्म में करेक्शन देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिए, करेक्शन का मतलब हमेशा ट्रेंड चेंज नहीं होता है। कई बार मजबूत स्टॉक भी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा आराम करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? जब कोई स्टॉक लगातार ऊपर भाग रहा होता है तो ज़्यादातर लोग फोमो में आकर खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर कभी भी भागते हुए स्टॉक का पीछा नहीं करता है। वे सही अवसर का इंतजार करते हैं और मार्केट रोज़ मौका देता है उसे, लेकिन डिसिप्लिन हर किसी के पास नहीं होता। तो इस समय क्यूपिड लिमिटेड का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मजबूत दिखाई देता है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगला मूव इस बात पर निर्भर करेगा कि प्राइस इन महत्वपूर्ण लेवल्स को कैसे प्रभावित करती है, कैसी प्रक्रिया भी देती है। इसीलिए किसी भी निर्णय से पहले केवल टारगेट मत देखिए, चार्ट क्या कह रहा है उसे समझिए। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला एनालिसिस आप किस स्टॉक का देखना चाहते हैं। और अगर आप मार्केट को चार्ट की भाषा में समझना चाहते हैं तो वाईटी राकेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं फिर मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।